जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत का श्रवण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? वेदज्ञ, दैवज्ञ, ब्राह्मण विद्वान को बुला करके उसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए और विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। विवाह संस्कार में जितना धन खर्च होता है उतने धन की परिकल्पना करके श्रीमद् भागवत महाकथा का, महापुराण कथा का श्रवण करना चाहिए। आगे कर नभस्य आश्विनोर्जौव च मार्गशीर्षः शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोतॄणां मोक्षसूचका। आश्विन, कुवार, मार्गशीर्ष गहन, ये 2 महीने, माघ, ये सब महीनों में कथा का श्रवण करने के लिए करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। और मासानां विप्रहेयानि तानि त्याजानि सर्वथा। और कथाओं में कह रहे हैं कि मासानां विप्रहेयानि तानि त्याजानि सर्वथा, और उन मासों में जो शुभ मुहूर्त न हो उनका त्याग कर देना चाहिए। इन महीनों में भी देखना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र, कौन से गुरु शुक्र की क्या व्यवस्था है, गुरु शुक्र कहाँ हैं। पितरों का मोक्ष करने जा रहे हैं और व्यवस्थाओं से लड़ जा रहे हैं। जब मर्जी किया तब श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा को प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं। सदा सेव्या स्वाध्याय के लिए अपने घर पाठ करिए, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। लेकिन अगर सकाम, निष्काम भाव से कर रहे हैं तो चाहे जब करिए 12 महीनों में। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर पितरों का उद्धार करने की इच्छा है, आत्म कल्याण करना है, क्योंकि पितरों का उद्धार ही नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पुराण है कि मनोलिभिषित कामना पूर्ण करता है। जिस कामना से आप करना चाहते हैं, इसको एकमात्र पितरों के उद्धार में ही रूढ़ कर दिया गया है। नहीं, इस रूढ़िवादिता से निकलें। जिस किसी भी कामना से, सात्विक कामना से, कहने का तात्पर्य है कुछ में तामसी कामना नहीं होनी चाहिए। तामसी कामना से अगर श्रीमद् भागवत महापुराण करते भी हैं तो उसका फल सात्विक ही होगा, उसका फल सात्विक ही होगा। कहीं ये सब बचा करके शुभ मुहूर्त निकलवाइए। अच्छे मुहूर्त में श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। सहायाश्चेतरे तत्रा कर्म कर्तव्या सोद्यमाश्च च, उसमें भी जो सहायक हों उनका ध्यान देते हुए और पूरी तरह से मुहूर्त निकल जाने के बाद कह रहे हैं कि आपकी जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक सामर्थ्य है, देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्य कुटुंबे भी। कुछ लोग कहेंगे देशे देशे, प्रत्येक देशों में, तो यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राज़ील, रसिया, जापान, चाइना, इन जगह में हाँ सामर्थ्य हो तो निमंत्रण पत्र भेजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। पुराण का कहने का तात्पर्य है कि जहाँ तक आपको लोग जानते हैं और
आप लोगों को जानते हैं, ऋषियों सन्यासियों को छोड़ करके, क्योंकि उनको कोई जानता है कोई नहीं जानता है, तो वो सब के लिए एक जैसे हैं। समत्वम योग उच्यते, तो योगी कैसा होना चाहिए? जब योग का नाम ही समत्व है तो योगियों को भी समान व्यवहार रखना चाहिए। सबको भेज करके वार्ता, इस वार्ता को दूरे हरकतः चेत केचिद दूरे जात्युत कीर्तनाथ, भगवान की, क्योंकि दूर दूर से जब लोग आएंगे तो अगर एक बार भी भगवान का नाम लिए तो उसमें आप कारण होंगे, निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से कुछ लोगों ने कहा समाज में, देश में एक प्रकार का नैरेटिव, नकारात्मक संदेश लोग दे रहे हैं कि स्त्रियों को, शूद्रों को इससे वंचित रखा गया है। उन मूर्खों को इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए। श्रीमद्भागवत की जहाँ भी ये पुराण की पुस्तक मिले, इसी श्लोक को अवश्य पढ़ें कि स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। स्त्रियों को, शूद्रों को सबको बताना चाहिए कि ये भागवत का महापुराण यहाँ होगा, इस समय होगा, इन सबको उपस्थित होना है एक साथ, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। इसके साथ साथ देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनो सुका, और जो गांव गांव देश देश स्थित वैष्णव विरक्त हैं, जो भगवान के कीर्तन करने के उत्सुक हैं, उनको भी ये खबर मिलनी चाहिए। कहते से व पत्रम प्रेष्य च, उनको पत्र भेज करके तल्लेखनमितीरितम, उनको पत्र लिख करके भेजना चाहिए, अर्थात वो भी आए। सम्मानित क्षेत्र के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको भी पत्र भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करना निर्धारित किया गया है। अब कुछ दुकान चलाने वाले लोग तो तोड़ मरोड़ करेंगे कि नहीं, शूद्रों के साथ ये हुआ, स्त्रियों के साथ ये हुआ, इस विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। सबकी श्रवण करने योग्य है और सबको श्रवण करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस प्रसंग को यहीं रोकता हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधेश्याम।